को कई कलाकारों के बिस्तर गर्म करने पड़ेंगे। महिला के सीने पे हाथ रख देना है, हाथ जोड़ के एक्टिविटी करना है। वो जो डांसर है वो भी हंस रही है, मुस्कुरा रही है, उसको थोड़ा भी लाज शर्म नहीं है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसी हरकतें रोज होती हैं। वो तो मंच पे हुआ तो आपने देखा, आप उसका विरोध कर रहे हो कि बच्चों को खराब लगेगा, बूढ़ों को खराब लगेगा, परिवार को खराब लगेगा। लेकिन उस पर्दे के पीछे उस डांसर के साथ क्या होता है? जी वो मंच कि तुम और नंगा हो जाओ, थोड़ा और घटिया एक्टिविटी करो, हम और कीमत देंगे। प्रमोद प्रेमी हो या भोजपुरी के जो भी कलाकार हों, इस तरह की वल्गर एक्टिविटी जानबूझकर करते हैं कि लोग उनको देखें, मज़ा ले और फिर अगली बार बुलाया जाए। ये जो लड़कियां होती हैं, इनका काम ही है किसी न किसी रूप में, कहीं ना कहीं गरीब परिवार से होती हैं, मजबूर परिवार से होती हैं, इनको पैसे की आवश्यकता होती है और पैसे के लिए ये हर स्तर तक गिरती हैं। लेकिन कार्यक्रम में प्रमोद प्रेमी ने ये कर दिया तो ऐसा हो गया, लेकिन उसके अलावे भोजपुरी इंडस्ट्री में कितनी गंदगी फैली हुई है। कौन सा कलाकार इस गंदगी से बचा हुआ है? इसको कौन पसंद करता है? हमारे आपके जैसे समाज के लोग पसंद करते हैं। अगर हमारे और आपके जैसे समाज के लोग इसको पसंद नहीं करें, इसका बहिष्कार करें, तो कोई भी भोजपुरी कलाकार ऐसी हरकत कर सकता है, ऐसी गंदी हरकत कर सकता है। आप शायद उस वीडियो को भी देखे होंगे, किस तरीके वो आपको चेस्ट के यहाँ पे हाथ लेकर के जाता है और उसके बाद वहाँ पे जो आपको जो एक्टर्स वहाँ पे जो आपको डांसर है, जो किस तरीके उसकी हंसी, आपको हंसी देखिए किस तरीके हंसते हैं। अब देखिए या तो वो बिल्कुल फ्री है, ऐसी हरकतें उनके साथ रेगुलर होती रहती है और वो फ्री है, या फिर वो मजबूर है कि किसी भी एक्टिविटी के बाद भी मुझे हंसते रहना है, कलाकार का मनोरंजन करते रहना है, अपने चेहरे पे खुशी का भाव रखना है। ऐसा नहीं कि लोग को लगे ये क्या हो गया, इरिटेशन हो गया, तो फिर उनको बुलाया नहीं जाएगा उस एक्टिविटी के लिए। तो इसलिए वो हंसती रही है, बलगर मतलब इतना नीचता के साथ हंस रही है। प्रमोद प्रेमी हाथ लगा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। इसको पता है, देखिए स्टेज शो जो तो करते हैं, पूजा का कोई कार्यक्रम हो तो भोजपुरी कलाकार आते हैं, मंच पे गाते हैं, नाचते हैं, सारी रात कार्यक्रम चलती है। किसी की शादी हो, अच्छे लोग बुलाते हैं, 5-5 लाख रुपए दे के बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि जनता, गांव समाज के लोग, हम आप उसको पसंद करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं कि तुम और नंगा हो जाओ, थोड़ा और घटिया एक्टिविटी करो, हम और कीमत देंगे। देखिए ऐसा नहीं है, बिहार तो सीता माता की धरती है और बिहार में महिलाओं का बहुत सम्मान है। महिलाएं पर्दा तो बिहार में सबसे ज़्यादा है और महिलाओं का भी सम्मान है बिहार में। लेकिन जो एक्टिविटी है, जो प्रमोद प्रेमी के क्या, आप पवन सिंह का सुनिए, क्या क्या कलाकार के साथ करते आए हैं, कैसी महिला कलाकार रोती रहती हैं, कैसे उसकी पत्नी रोते रहती है, कैसे तलाक की बात करते हैं। ये क्या है? घटियापन है, ओछापन है। लेकिन दर्शक जो है वो औरतों को, गायकों को, गायिकाओं को, डांसर को इसी रूप में पसंद करते हैं। तभी तो चाहे कोई कार्यक्रम हो, आप क्या देखिए, किसी का शादी विवाह हो, उस कार्यक्रम में नाचने के लिए बुलाएंगे। कहीं पे कोई जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो, दुर्गा पूजा का कार्यक्रम हो, मतलब कोई भी कार्यक्रम हो, नाचने के लिए हम उसको बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उस अश्लीलता में मर्दों को मज़ा आता है। और देखिए बिहार में महिला का सम्मान है, लेकिन आज से नहीं, सदियों से पुरुषों ने, इस पुरुष प्रधान समाज ने महिला को भोग्या की वस्तु के रूप में ही देखता आया है और उसी रूप में चरितार्थ करता है। गाना गाना है, लेकिन महिला के सीने पे हाथ रख देना है, हाथ जोड़ के एक्टिविटी करना है। वो जो डांसर है वो भी हंस रही है, मुस्कुरा रही है, उसको थोड़ा भी लाज शर्म नहीं है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसी हरकतें रोज होती हैं। वो तो मंच पे हुआ तो आपने देखा, आप उसका विरोध कर रहे हो कि बच्चों को खराब लगेगा, बूढ़ों को खराब लगेगा, परिवार को खराब लगेगा। लेकिन उस पर्दे के पीछे उस डांसर के साथ क्या होता है? क्या है? वो डांसर है, कलाकार है। उस एक्टिविटी का अगर उसी वक्त वो विरोध करती तो कल हो सकता था कि प्रमोद प्रेमी अपने कार्यक्रम में डांसर के रूप में उसको नहीं बुलाते, उसको अगले स्टेज पे मौका नहीं मिलता। कहीं ना कहीं ये लड़कियां प्रतिभावान हैं, कलाकार हैं, लेकिन गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं, इनको पैसा चाहिए। अगर उतना अश्लीलता हो भी गया पर्दे के बाहर मंच पे तो चलता है, क्या है, पैसा आ रहा है ना, पैसे की आवश्यकता है। इनकी परिवार के लोगों को खर्चा चाहिए, इनको खर्चा चाहिए। इतनी देखिए कितनी महंगाई है और गरीबी है। कोई भी है वो वही कलाकार आज
₹50 लेके जाए तो उसको 1 केजी दूध मिलेगी। लेकिन अगर वो नहीं लेके जाएगी तो क्या उसको दूध मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसको क्या सिलेंडर मिलेगा ₹1000 का? नहीं मिलेगा। तो उसकी मजबूरी है वो काम करना, इसीलिए तो वहाँ तक पहुँची है। जब वो आप तक पहुँचते पहुँचते वो फ्री हो जाती है तो चलो ठीक है, पर्दा के पीछे ऐसा होता है, स्टेज पे भी ऐसा हो गया। स्टेज पे तो उतना ही हुआ है जिसको उसने सह लिया है, पर्दा के पीछे कितना हुआ होगा जिसको उसने सहा होगा, ये किसी से छुपा है क्या? नहीं छुपा है। और भोजपुरी इंडस्ट्री में तो मतलब ऐसे लोग आते हैं, बोलते हैं भैया भोजपुरी फिल्मों में काम चाहिए, गाने के लिए चाहिए, तो आपको पहले कलाकारों के साथ रहना होगा। अब रहना होगा, किस रूप में रहना होगा ये तो कलाकार बता सकते हो। देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, आज मोबाइल पर जाइए हर आदमी रील बनाता है, मूवी में जाइए सब आदमी मतलब भोजपुरी फिल्म बने या गाना हो, स्टेज हो, इसको लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना बढ़ा चढ़ा के उसकी प्रशंसा करते हैं कि जो छोटी लड़कियां हैं उनमें अगर थोड़ा भी हुनर है तो वो रील बनाना चाहती हैं, वो गाना गाना चाहती हैं, वो हीरोइन बनना चाहती हैं, क्योंकि उसमें क्या है, ग्लैमर भी है, पैसा भी है। और लोगों को क्या चाहिए? ग्लैमर चाहिए, पैसा चाहिए। उस 13 साल के बाद बच्ची को क्या पता कि अश्लील हरकत करनी पड़ेंगे, हमको कई कलाकारों के बिस्तर गर्म करने पड़ेंगे, उस बच्ची को अभी ये पता नहीं है। लेकिन जब वो उसको तो अभी क्या मंजिल पाना है, आगे बढ़ना, अपने कला का प्रदर्शन करना है, पैसे कमाने हैं, जनता उसको ही पसंद करती है, जनता उसकी ही वाहवाही करती है, उसको गलत शिकायत नहीं करती है। तो वो ये देखती है कि जब मैं आगे बढ़ूंगी मुझे प्रोत्साहित किया जाएगा, मुझे पैसा मिलेगा। धीरे धीरे वो लड़की 13 साल से 23 साल की होगी और वो खुलती चली जाएगी, फिर वो किसी के कहने में नहीं रहेगी। जनता उसी से आँख सेकती है। देखिए भोजपुरी फिल्म में ही नहीं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में क्या गलत नहीं है? क्या वहाँ छोटे कपड़े नहीं पहनते हैं? क्या वहाँ जो कलाकार है कहता है बॉलीवुड हॉलीवुड, यहाँ तो वहाँ तो और भी बिस्तर गर्म करने पड़ते हैं।